हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो काम को हमने ख़त्म कर लिया था, हमने करा था आराम थोड़ी देर के लिए। और अब आ चुका है देव स्कूल से। देव को दे दिया है हमने खाना और गौरव भी खाना खा खू कर लेट गया है। बोला मत करे कर। और ये देखिए गौरव ने भी खाना खा लिया है। और गौरव कैसा लगा चावल और छोले? छोले पड़ गए कम क्योंकि रात को बनाए थे हमने, पर खा लिया है बच्चों ने। रायता बना दिया था मैंने थोड़ा सा। चलो भाई। और हमने अपने लड्डू को भी भोग लगा दिया है, तो अब मैं भी थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। चलिए, तो हमने कर लिए यहाँ पे चावल गरम। चलिए भाई, आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए चावल छोले। तो देखिए आ गया है मीचू का फ़ोन, और ये लड़का भाग लिया है फ़ोन आते ही। पता नहीं, घर के सारे काम छोड़ के चल देता है। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? 2 मिनट? ये 2 मिनट के क्या के जाता है, 10 घंटे में आता है। किसी दिन इसका रिमांड लेना पड़ेगा मुझे। तो देखिए गाइस, जो हमारे पुराने सिक्के होते हैं ना, ये हम ऐसे ये दिखाते हैं मैं अभी आपको। हम इनको एक डब्बा बना रखा है और हम उसमें ही जमा करते रहते हैं ये सिक्के। देखो, इसमें सभी तरह के सिक्के हैं। तो मैं ये सिक्के मिलते हैं कहीं कहीं, उठा कर रख देती हूँ और मैं डब्बे में जमा करती रहती हूँ। तो देखिए हमारा डब्बा भर चुका है, थोड़ा सा खाली है। और ये हमारे लड्डू के पैसे हैं। हम अपने लड्डू के पैसे इसी में डाल देते हैं और फिर उसकी ड्रेस वगैरह ले आते हैं लड्डू के पैसों की। तो अब हम इसको रख देते हैं सेफ में यहाँ। चलिए कर देते हैं बंद। और अब हम आपको एक दूसरी चीज़ दिखाने वाले हैं। ये भी बहुत ही पुरानी और बहुत ही अनमोल है। तो चलिए दिखाते हैं। ये है हमारे बड़े जेठ का कुर्ता। जब वो पैदा हुए थे तो फर्स्ट टाइम उन्होंने यही कुर्ता पहना हुआ था, और ये हमने बहुत ही संभाल के रखा है। और हमारी सासू बोल कर गई थी कि इसको बड़े ही ध्यान से और संभाल के रखना। तो हमने ये संभाल के रखा। देखा ना कितना छोटा सा है। और आज वो हमारे जेठ 60-65 साल से भी ऊपर के हो चुके हैं, और 65 साल 70 साल पुराना ये कुर्ता है। तो देखिए गाइस, आगे भी हम इसको संभाल के रखेंगे अपने बच्चों को बच्चे के दिखाने के लिए कि देखिए ये पुरानी चीज़ें सभी को संभाल के रखनी चाहिए। ये बच्चों को दिखाने के काम आती है कि हमने इतनी पुरानी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। तो चलिए गाइस, हम आपको एक बहुत ही पुरानी चीज़ दिखाते हैं। हमारी सासू माँ से रिलेटेड है वो चीज़। तो चलिए दिखाते हैं वो क्या है। तो देखिए, ये हैं ना चांदी के ना सोने के, ये हैं मोतियों से बने जेवर, जो हमारी सासू माँ फर्स्ट टाइम पहन कर आई थी। तो दिखाते हैं इनमें क्या क्या है। तो ये है बोरला हमारी सासू माँ का। तो कमेंट करके बताइए गाइस कि हमारा सासू माँ का बोरला कैसा लगा। और ये है बाजूबंद, जो यहाँ पे बांधते थे ना, ये बाजूबंद है ऐसे। तो गाइस देखिए, ये हो गया बाजूबंद। ये भी हमारी सासू माँ का है। और ये है हमारी सासू माँ का रानी हार। तो बताइए गाइस, ये मोतियों का अनमोल हार आपको कैसा लगा? तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए हमारी सासू माँ के जेवर आपको कैसे लगे। और हमने इनको बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है, और आगे भी संभाल कर रखेंगे। हम इनको अपने बच्चों को दिखाएंगे कि ये तुम्हारी परदादी के जेवर हैं। तो देखिए, चलिए हम इनको संभाल कर रख देते हैं। तो देखिए जी, ये हमारे सास ससुर हैं,
और हमारी सासू हमें बहुत ही याद आती है। ये बहुत ही अच्छी थी और इनका नेचर भी बहुत अच्छा था और ये सबको बहुत प्यार करती थी, अपने पूरे परिवार को प्यार करती थी। तो कभी कभी हमें इनकी बहुत ही याद आती है। तो हमने इनकी कई पुरानी चीज़ें संभाल कर रखी हुई हैं। तो देखिए गाइस, हमारी सासू माँ ने जब हमारी शादी हुई थी तो हमें एक गिफ्ट दिया था। ये है तागड़ी। ये तागड़ी है चांदी की और ये हमने अभी तक संभाल कर रखी हुई है। कैसे लगेगी ये? तो देखिए, ये है तागड़ी। जिसको यहाँ झींगे पर लगाते हैं, तागड़ी बोलते हैं इसको। तो ये हमारी सासू माँ ने हमें दी थी और हमने बड़े ही संभाल के रखी हुई है। और एक चीज़ और दिखाते हैं, जो ये भी बहुत ही पुरानी चीज़ है। ये है पेन, जो हमारी चाचा की लड़की इंदू ने इनको दिए थे। सगाई हो गई थी जब। ये हमने अभी तक संभाल के रखे हैं। ये हमारी बहन इंदू ने दिए थे। आज 29 साल हो गए हैं। ये भी हमने बहुत ही संभाल कर रखे हुए हैं। एक बॉल पेन है और एक निब का पेन है, पर अब ये चलते नहीं हैं। ये सूख के बिल्कुल जाम हो चुके हैं, पर आज भी इनकी कंडीशन बिल्कुल नई की नई है। ये बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं। और अभी एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको, बहुत ही पुरानी। ये हमारी घड़ी है। वो ये तो नहीं है, इसके पापा की। हाँ, ये भी घड़ी है जो शादी में इसके पापा को दी गई थी। ये आज भी ऐसी की ऐसी रखी हुई है। इन्होंने एक भी बार नहीं पहनी। जैसे बंद आई थी पैकिंग में, वैसी ही बंद हुई रखी हुई है और आज तक भी ऐसी की ऐसी ही रखी हुई है। और दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, ये बहुत से सिक्के हैं पुराने जो हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो ये भी हम उसी डिब्बे में डाल देंगे। एक डब्बा बना रखा है हमने इनका। और देखिए गाइस, ये वो नोट हैं जो लास्ट टाइम पे हमारे ससुर हमारे पति के हाथ में देकर गए थे। ये वो 20 रुपये हैं जो हमारे ससुर ने लास्ट टाइम चलती स्वर्ग में जाते समय अपने बेटे को दिए थे। यह आज भी हमने संभाल कर रखे हुए हैं। और ये 10 रुपये वो हैं जो सुरेश पंडित ने हमारे बेटे को बेटे के हवन में उसके हाथ में दिए थे। ये भी हमने बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं। और ये 10 रुपये उसके राम रतन ताऊ ने दिए थे उसके हाथ में। ये भी हमने अभी तक संभाल के रखे हैं। और ये भी किसी ने दिए थे, पता नहीं किसने दिए थे। फर्स्ट टाइम देव के हाथ में, जब देवू 6 दिन का था। तो ये 30 रुपये देव के हैं जो उसके फर्स्ट टाइम हाथ में आए थे। ये हमने बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं। और ये हमारे 20 रुपये जो हमारे ससुर ने लास्ट टाइम पे इनको दिए थे। तो ये भी हमने बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं। तो देखिए, ये है गोमती चक्र। इनके ऊपर एक चक्र बना होता है जो ये हम दिवाली को लेकर आए थे। लक्ष्मी पूजन पर रखे हुए थे हमने। तो ये शुभ माने जाते हैं। इनको गोमती चक्र बोलते हैं। देखो, इनके ऊपर चक्र बना हुआ है। और मैं डब्बा लेके आती हूँ और मैं सभी चीज़ डब्बे में डाल दूँगी। तो देखिए गाइस, ये हमारे बेटे गौरव के हैं हाथों की कड़ुल्ली, जो घिसी हुई हैं पर हैं अभी। और ये हमारे बेटे देव का है चांद सूरज चांदी का, जो उसने काफ़ी टाइम पहना था। ये भी हमने संभाल के रखा हुआ है। देखो,
घुस गया है, ये मुंह में दे के उसने पूरा मूस रखा है, पर अब भी हमारे पास सलामत है। तो हम रख देते हैं इनको सेफ। तो ऐसी पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने में हमें बड़ा ही मज़ा आता है, और हम पुरानी चीज़ों को बड़ा ही संभाल के रखते हैं और रखनी भी चाहिए। तो देखिए गाइस, जब हम फर्स्ट टाइम अपने लड्डू को अपने घर यानी कि पालम लेके गए थे, तब ये राखी बांधी थी मानसी ने। हमारे लड्डू की राखी है जो हमने अभी तक संभाल के रखी हुई है और आगे भी रखेंगे संभाल के। और ये हैं हमारे सिक्के जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, और हम इनको, और ये गुल्लक है जो ये भी बहुत पुरानी है, देव की नानी ने देव को दी थी कि इसमें पैसे डाल के रखना और जोड़ना। तो जिस दिन से ये आई है इसमें बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर रखे हमने, और एक बार तो ये भर गया था तो हमने दे दिए थे पानी के खिचक में, और अब दोबारा से भर चुके हैं ये, तो हम इनको संभाल के रखेंगे। तो ऐसी पुरानी चीज़ें हमारे पास काफ़ी हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर आगे फिर दिखाएंगे हम आपको पुरानी चीज़ें। तो चलिए गाइस, बाकी के काम कर लेते हैं। ये रोटी के मुंह लगा के राजी ना मत खाओ, कितना खा लेना। ये वही है ना जिसके चोट लग रही थी? हाँ, नाक में। हाँ, ठीक होगी। इसके ऊपर बच्चों ने बड़ी ही मेहनत करी थी पकड़ के लाते थे, और फिर इसको ये कौन मिठा आ रहा है? नहीं, वो आई अब। ये आए हमारे घर नंदी। इसको हमारी चाची ने खिलाई है रोटियां और पानी पिलाएगी। और अब हमारी चाची इसको रोटी खिला दी और अब पानी पिलाएगी। अब ये रुक रहा है यहाँ पे। और इसको एक बार चोट लगी थी तो देव ने सबने मिलके इसको इसकी चोट ठीक कराई। ये देख, नाक पे लगी थी। ये गला और भर लगती है बाल्टी की नजदीक रखना। ना पीवे ना? नहीं, नहीं पी रहा अभी तो। आराम ना। बहुत सारे इकट्ठे कपड़े हो गए हैं। प्रेस के कपड़े हम अलग रखेंगे और कच्चे बनियान हम अलग रखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम कपड़े तय, और प्रेस के कपड़े अलग निकाल लेते हैं। बनाते हैं और तानी माता नहान किस टाइम जाओगी? अभी नहीं, अभी तो 5:30। 5:30 बजे? और भी कोई इतना थोड़ी वो धूप सी कम होलेगी। सही है, रोज नहा के आए। ये माता कितनी है ये बननी? अभी तो बन गया, बस वो वहाँ पे स्थापित होएगी। अच्छा, वैसे तो बन गया ना उसका? हाँ, घर तो स्थापित करनी है। आप तो उसने इंद्रजीत ने हवन करवा रखा है, सत्संग करवा रखा था ना? तो हम सभी कपड़ों को अलग करके रख लेंगे प्रेस के, लेडीज अलग और जेंट्स अलग तो पहले हम करेंगे जेंट्स कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि ये जरूरी होते हैं। हम तो बिना प्रेस के भी पहन लेते हैं, और प्रेस करने में मुझे आता है बड़ा ही आलकस जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब चलती हूँ प्रेस करने के लिए, सबसे भारी काम है प्रेस का।
ये कुर्ता तो तेरे लंबा है होगा तानिया ना। आज हम बनाएंगे निशा यानी कि हमारी दो रानी, उसकी फरमाइश पे पेठी की सब्जी, क्योंकि उसको हमारे हाथ की पेठी की सब्जी बहुत ही पसंद है। तो उसने भिजवाया है ये पेठा के बोली दीदी आज पेठी की सब्जी बना दो और एक कटोरी मुझे भी दे देना, मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलिए निशा की फरमाइश पे बनाते हैं हम आज पेठी की सब्जी। उनके खेत का पेठा है ये और बहुत ही अच्छा है, कच्चा है एकदम। आजा तानी नजदीक आजा, काटते हुए दिखा। चिन्नू ने खाए मौसमी, अच्छे लग रहे हैं चिन्नू, अच्छा ना बता दे। हाँ बोलने लगे हैं। और बाबा पे आम नहीं मंगवाए, आम मंगवा लेता, नु कह देता बाबा आम लिया एक पन्नी भर का। कट्टा सवेरे के टाइम जावे ना सब्जी लेने जब बड़ी नहीं तो हमने पेठी की सब्जी ली है काट और अब हम इसको छोंक देंगे। तो अब हम लगा लेते हैं सब्जी में छोंक। I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could be. Never thought I'd be on my shit and be on mine. I'm spending my time in love like I should. No more struggling my blood. देखो ये लग रहे हैं हमारे पेट में छोटे छोटे टमाटर, बिल्कुल छोटे छोटे। ये चोटी पे दिखाता है। हाँ दिख रहे हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे, जब सब्जी बना के खाऊंगी इनकी तो हमने आज बनाई है मिट्टी के चूल्हे पर पेठी की सब्जी, अपना खेत का ताज़ा ताज़ा पेठा। तो देखिए सब्जी बनकर हो गई हमारी तैयार। दूर चलना। और अब हम सभी पेड़ पौधों में पानी दे देंगे। तो चलो इतने पेड़ पौधों में पानी। ये क्या का पेड़ आपका? कौन सा? ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, ये बता रखे हैं हमने इसमें। ये आड़ू का पेड़ कहाँ बोगे? इसको होने दो, देते हैं, कहते हैं बोलेंगे हो जाएगा। सारे पेड़ पौधे तो सारे प्यासे मर रहे थे, गर्मी है ना।
इस पे फल बहुत लगे अपने पे, अमरूद इस पे, टमाटर पे अमरूद पे भी, टमाटर पे भी। आटा पिसवा लिया है हमने चक्की से। तो अब हम इस आटे को ड्राम के अंदर पलट देते हैं। खाना बनकर तैयार हो चुका है। हमने बनाई है पेठी की सब्जी और ये प्याज है, हमने इसमें सिरका डाला हुआ है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और ये वाटरमेलन और मेलन है। तो आ जाइए गाइस, आप भी खाना खा लीजिए। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस ओके बाय, गुड नाइट, सी यू।